पंकज कपूर, जिन्हें देखकर एक्टिंग की दुनिया के तमाम तोपची नर्वस क्यों हो गए, और वो 5 मूवी पंकज कपूर की जो सभी को देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। ये बात 1985 की है। हम और आप में से तो कई लोगों का जन्म तब हुआ भी नहीं होगा। हमारे जन्म के बाद भी टीवी होता था तो उस पर दूरदर्शन ही आता था। हमने भी काफ़ी दूरदर्शन देखा है, आपने भी देखा होगा। वो भी पूरे दिन नहीं, गिने चुने प्रोग्राम ही हुआ करते थे जिन्हें हम देखा करते थे। तो इन्हीं में से था एक जासूसी सीरियल करमचंद। वो जासूस थे, लेकिन जासूस कम मस्खरे ज़्यादा लगते थे। जब असिस्टेंट किटी उनकी तारीफ करती थी तो एक ही फिक्रा चिपकाते थे, शट अप किटी। हमेशा काला चश्मा लगा के रखते थे, गाजर खाते रहते थे और नाम था करमचंद। तो पंकज कपूर ने इस सीरियल में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इससे पहले वो गांधी आरोहण और मंडी जैसी फिल्मों में संजीदा भूमिकाएं भी निभा चुके थे। तो ऐसे में एक अलग ही रंग का रोल इतनी आसानी से निभा ले जाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी इस तरह की इंडियन टेलीविजन में। वो शो और उसका मुख्य किरदार क्लासिक का दर्जा पा गया, और अपने अभिनय की जबरदस्त रेंज का ट्रेलर करमचंद में दिखा चुके पंकज कपूर ने आगे चलकर अपने करियर में एक से बढ़कर एक उम्दा भूमिकाएं निभाई। आज इन्हीं में से कुछ एक की हम बात करने जा रहे हैं। पंकज कपूर का जन्म 29 मई 1954 को हुआ था। तो पंकज कपूर की फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहली फिल्म आती है एक डॉक्टर की मौत। इस फिल्म का एक डायलॉग था, इसका मतलब आप लोग मुझे यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया, आई सरेंडर। फिल्म के क्लाइमैक्स में डॉक्टर दीपंकर रॉय का ये कहकर हथियार डाल देना एक टैलेंटेड वैज्ञानिक के जीवन में घिराई हताशा का उच्चतम पॉइंट है। जो शख्स कड़ी मेहनत और संसाधनों की कमी से नहीं हारा, वो लाल फिताशाही और कुछ सूट बूट वाले मूर्खों की हठधर्मी से नहीं जीत पाया। कुष्ठ रोग की दवाई ढूंढने में अपनी तमाम जिंदगी दी इस वैज्ञानिक ने, और जब कामयाबी मिली तो एहसासे कमतरी की मारी भारतीय अफसरशाही ये मानने को तैयार ही नहीं हुई कि विदेशी वैज्ञानिकों से पहले किसी भारतीय ने ये काम कर दिखाया है। अपने अड़ियल रवैये के चलते अफसर उनके काम को मानने से इनकार करते रहते हैं, और दुनिया के किसी और कोने में कोई और ही इस वैक्सीन की इजाद का दावा ठोक देता है। डॉक्टर दीपंकर रॉय हताश होते हैं, लेकिन मानवता की सेवा में अपने काम करते रहने के इरादे को अमलीजामा पहनाने में फिर से जुट जाते हैं। ये भूमिका पंकज कपूर का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। वहीं दूसरी फिल्म है धर्म। किरदार में कैसे घुसना है ये कोई पंकज कपूर से सीखे। वो इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ पंडित राम नारायण चतुर्वेदी लगे हैं और कुछ भी नहीं। चतुर्वेदी जी एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। जैसा धर्म उन्होंने घोट रखा है वैसा ही जीते आए हैं। स्वभाव से नर्म दिल हैं, लेकिन धर्म से कोई समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए जब कोई अछूत छू जाता है तो उसे पीटते तो नहीं, लेकिन दोबारा स्नान जरूर करते हैं। एक मुस्लिम बच्चे को अज्ञानता में घर में पनाह देने का प्रायश्चित घर का शुद्धिकरण करके करते हैं। धर्म की किताबी परिभाषा को जीवन में उतारे पंडित जी की जब धर्म बढ़ाया मानवता के बुनियादी सवाल से मुठभेड़ होती है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। पंकज कपूर की ये फिल्म धर्म आज के दौर में एक बेहद ज़रूरी फिल्म है, और इसमें उनका अभिनय ऐसा है जैसे एवरेस्ट, जिसके बाद छूने को कुछ ना बचे। अगली फिल्म है एक रुका हुआ फैसला। एक लड़के पर अपने बाप के कत्ल का इल्जाम है। 12 ज्यूरी मेंबर्स को फैसला करना है कि लड़का दोषी है या नहीं। 11 लोग उसे दोषी भी मानते हैं। सिर्फ एक आदमी है जो इतनी जल्दी फैसला देने को राजी नहीं। धीरे धीरे वो अकेला शख्स अपने तर्कों से बाकियों को कायल करने लगता है, और इस तमाम वक्फे में छोटे से कद का एक आदमी लड़के को निर्दोष मानने वाले हर एक बंदे के साथ पर्सनल दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। यही आदमी है पंकज कपूर। बाद में खुलता है कि अपने बेटे के साथ नाकाम रिश्ते की सजा वो उस लड़के को देना चाहता है। अंत में टूटकर रोते हुए जब वो नॉट गिल्टी कहता है तो पूरी फिल्म में उससे नफरत करने वाला दर्शक उसके लिए मन में तरस लिए घर लौटता है। पंकज कपूर की ये भूमिका एक्टिंग के साथ साथ मैनरिज्म के लिए भी याद रखी गई। बात बात पर होठों पर जुबान फेरते रहने की उनकी आदत को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। पंकज कपूर की अगली फिल्म है रूई का बोझ। पंकज कपूर की ये कम चर्चित फिल्म है, बहुतों को तो शायद पता भी नहीं होगा।
वहीं भारतीय परिवार संस्था के उतार चढ़ाव का सटीक चित्रण दिया गया है इस फिल्म में। किशन शाह अपने बुढ़ापे में प्रवेश करते ही अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों में बांट देते हैं और अपने छोटे बेटे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। बेटे बहू से ना बनने पर पूरी दुनिया से ही खफा हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले रहने की जिद पकड़े घर से निकलते हैं, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आते हैं। लेकिन क्यों? अब आप फिल्म देखिए। वहीं आपको इतना बता सकते हैं कि रूई का बोझ पंकज कपूर के साथ साथ पिछले साल दिवंगत हुई रीमा लागू के उम्दा अभिनय के लिए भी देखी जानी चाहिए। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगली फिल्म है द ब्लू अम्ब्रेला। बेहद ही स्वीट फिल्म है। यूँ तो विशाल भारद्वाज और पंकज कपूर ने मकबूल जैसी शानदार फिल्म भी दी है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये फिल्म ज़्यादा पसंद है। एक नीली छतरी के लिए लोकल दुकानदार खत्री जी का मोह कल्पना से परे है और उसे हासिल करने के लिए भिड़ाई गई उसकी तरकीबें, लालच दिमाग पर हावी होने के बाद क्या होता है इसका लेखा जोखा है। पहले इज्जत और बाद में हासिल जिल्लत से डील करता खत्री रुपहले पर्दे पर जिंदा करना अगर किसी के बस का था तो वो थे पंकज कपूर। हिंदी सिनेमा स्टार स्टैंडर्ड सिनेमा है। हीरो ही सब कुछ होता है यहाँ। स्टारडम की चकाचौंध के बीच भी जो कलाकार अपनी चमक बनाए रखते हैं उनका कद यकीनन बेहद ऊंचा हो जाता है। पंकज कपूर तमाम बड़े स्टारों जैसा अभिनय करके दिखा सकते हैं, लेकिन चेहरे के हाव भाव से अभिनय की बारीकियों को दिखाने का उनका हुनर बड़े बड़े स्टार्स की भी पहुंच के बाहर है। यही चीज़ उन्हें खास और हिंदी सिनेमा के लिए ज़रूरी बनाती है। तो क्या आप भी पंकज कपूर के फ़ैन हैं और आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप उनकी ये सभी फिल्में देख चुके हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये भी बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।